सूक्ष्म शरीर है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राण लोकानाम श्रीमद्भागवत। बुद्धिन्द्रिय मन और प्राण अंगुष्ठ मात्र उसका प्रमाण है, मरने के बाद वो शरीर जीवित रहता है। और जो जीवित शरीर पुनः जन्म भी ले सकता है, वो शरीर चतुष्पाद शरीर कोई पिशाच भी हो सकता है, वो चतुष्पाद शरीर कोई देवता भी हो सकता है। तो इसलिए उसको इस तरह से उसकी व्याख्या की जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा कि अंतिम व्याख्या है, नहीं, उसकी व्याख्या की जा सकती है कि वो लोग सूक्ष्म शरीर में जीवित है, इसकी चिरंजीवी है। स्थूल शरीर में कोई जीवित नहीं रह सकता, न कभी कोई मरे आदमी को जिंदा करता है। परमात्मा भी मरे आदमी को जिंदा नहीं कर सकता। सांदीपनी के जो बेटे को ले गए थे वो अपहरण करके ले गए थे, मरा नहीं था। मेसोपोटामिया और डोलनी में पूजा की व्यवस्था थी, उनको कोई पुजारी नहीं मिल रहा था, तो सांदीपनी के बेटे को उठाने लगे थे। कृष्ण भगवान ने वहाँ तक यात्रा की समुद्र से प्रमाण और उसको छोड़ लिया। यहाँ भी कहते ये इस तरह से कर सकते हैं, उनका जो सूक्ष्म रूप रहता है वो रहता है। अब बताइए, एक तो यश भी है। अब आपके उसमें प्रिंसिपल साहब के कमरे में प्राइम मिनिस्टर का फोटो समझ में आ रहा है, राष्ट्रपति का फोटो समझ में आ रहा है, गांधी और अम्बेडकर के आपकी शिक्षा में जीवित है, वो भी एक अर्थ है। और यह भी मानिए एक सबक अवसर आ सकता है कि जब दोनों फोटो गायब हो जाए, तो ये भी एक यशस्वी शरीर है, ये भी एक प्रकार का निसंकोच होकर ये मत सोचो हम क्या लोग सोचेंगे, टीचर लोग कुछ नहीं सोचेंगे, जो आपके मन में आए पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। सर, जैसे रामायण के बारे में बताया जाता है कि वाल्मीकि ने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने, उसी तरह से हम ऋग्वेद के 10 मंडलों के बारे में जानते हैं, तो उनके बारे में वो थॉट्स किसने बताया, कहाँ से लिखे, या उनके पीछे वो किसने लिखे? ऋग्वेद में तुमने पढ़ाया उसको? मेरा पहला प्रश्न ये है। नहीं, हमारे यहाँ समस्या यही है, बिना पढ़े सुन करके अनुवाद से प्रश्न करते। पढ़ो तो कुछ समझ में आ जाए। विराट पुरुष का उन्होंने पुरुष सूक्त में वर्णन किया 10 मंडल, और सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, 100 सिर का पुरुष है। अब 100 सिर के पुरुष के का 1000 का सिर का पड़े तो 1000 ही आते होंगे क्या? 2000 तो होंगे ना तब से, फिर 1000 क्यों का? सहस्रपाद 1000 रुपये और 1000 रुपये कैसे में? इससे साथ भाषा, फिर मैं भाषा में आ जाता हूँ, मेरा विषय नहीं। फिर भी भाषा में अर्थ व्यक्त करने की अनेक शक्तियाँ होती हैं। 3 तो हमारे यहाँ परिभाषित है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजन। तो आप पूरा पढ़िए, समझ में आ जाएगा। वो बहुत जोश प्रतीक है, विराट पुरुष का प्रतीक है। और इसलिए उन्होंने कहा चंद्रमा मनसो जात है, चक्षो सूर्यो अजायत। आप देखिए, ज्योतिष में भी मन का कारक चंद्रमा होता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है वो कमजोर होते हैं, और ज्यादा हुआ तो लूनेटिक भी हो जाता है। आत्मा का कारक सूर्य होता है। आपका जो धरती है, आत्मिक बल है, उनका तगड़ा होता है, जिनका सूर्य ठीक होता है। एक बात समझिए, छोटे का यद पिंडे यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, बहुत उसमें इसके लिए समझने बहुत। हमारे शरीर में सब है, सूर्य है, चांद है, आकाश गंगा है, हनुमान है, विष्णु है, सब है। प्रार्थना के द्वारा हम उसी को ही योग करते हैं। अभी कबीर न्यूरो साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया व्याख्या की थी हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी ये सब हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के संदर्भ। आखिर कैसे हनुमान जी छोटे से दिल में चले जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि 30 रुपये की छाया हो जाती है। हाउ इज इट पॉसिबल? हार्मोन्स है, वो सब होता है।
तो बेटा उसको खुद पढ़ो। तो अब ये जनरल बात करना चाहता हूँ, कोई भी संत है, जैसे कि आज के बहुत चला रखा है द्रौपदी के दुर्गा को कहने को पाँच नहीं थे तो नहीं था, तो भाई पढ़ लो ना, सब स्पष्ट हो जाए। 5 है बेकार का भ्रम फैला गया और उसमें बहुत बहस हुई है। वेद व्यास जी की बहस में शामिल हुए थे, कार उदाहरण दिए और उनकी मर्यादा थी। एक समय में एक पति के साथ रहती थी, दूसरे के साथ तो यथावत व्यवहार करती थी। अगर युधिष्ठिर की पत्नी है तो बाकी सब देवर रहते थे, इस तरह का उनका एक मर्यादा थी। आप देखिए कितना उन स्त्रियों का, आप सत्यवती देखिए, सत्यवती जैसी सशक्त महिला दुनिया के साहित्य में नहीं। उस समय का सम्राट उसके चरणों में झुका, शांतनु। उस समय का सबसे बड़ा ऋषि भरद्वाज उसके चरणों में झुका, जिसके पुत्र वेदव्यास हैं। वेदव्यास भी उसके पुत्र हैं और उनका कौरव वंश के खिलाफ जो विचित्र भी वो भी उसके पुत्र। और उसके सिवाय स्त्री की कोई शक्ति नहीं, तो बड़े बाप की बेटी या कुछ मशुआरे की बेटी। उनका रिलेशन जो फीमेल पावर था, लोग समझे तो सही। वेदव्यास जी जिसके बारे में कहा तो व्यासोचिष्टम जगत सर्व जितना विज्ञान है, व्यास का चूठा है, वो सत्यवती का पुत्र था मशुआरे। महाराजा शांतनु सम्राट उस समय सत्यवती के चरणों में आए। ये विमन पाप नहीं थी, किसी बड़े राजा की बेटी नहीं थी, कुछ नहीं था, उसमें चमत्कार नहीं था। ओनली द फीमेल पावर। इसलिए मैं कहता हूँ फीमेल पावर, द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड लिटरेचर of the female power is Satyavati, mother of Vedavyasa and wife of Shantanu. This must be the last question because we have another program completed. Please. सर गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रतीक्षा निम्बुलकर है और जैसे आप अभी फीमेल पावर की बात कर रहे हैं, तो उसी कुल में जो द्रौपदी के साथ हुआ था, थोड़ा नीचे रखो, द्रौपदी के साथ हुआ था, तो वहाँ पर तो बहुत सारे विद्वान बैठे थे, जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, वो सब लोग उस सभा में थे, लेकिन कोई भी क्यों उन्हें रोक नहीं पाया था। वाई ऑलवेज, मतलब हमेशा फीमेल्स को ही, मतलब क्यों, मतलब मेल जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं हमेशा। मैंने कहा शुरू में